मुंबई के करीब नालासोपारा में आज सुबह 40 साल के ललित जैन की मौत हो गई। ललित जैन हंसमुख स्वभाव के बहुत ही मिलनसार युवक थे। उनकी मौत नालासोपारा वासियों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। उनकी 3 साल की एक बेटी भी है। पूरी तरह फिट होने के बाद भी 40 साल की उम्र में ललित जैसे कई लोगों की मौत हो चुकी है। राजू श्रीवास्तव के अलावा हाल ही में साउथ के एक एक्टर की जिम में वर्कआउट करते समय मौत की खबरों से सनसनी मची हुई है। कम उम्र में पूरी तरह स्वस्थ होने के बावजूद मौत की क्या वजह हो सकती है? यह जानने के लिए हमारे विशेष संवाददाता संतोष प्यासी ने बात की डॉक्टर राम मोहन तिवारी से। डॉक्टर तिवारी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मान्यता प्राप्त डॉक्टर हैं। इन दोनों बड़ी ही कम उम्र में लोग एक्सरसाइज करते हुए या यूं ही हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं और उनकी मौत हो रही है। और इनमें आम लोग भी शामिल हैं, ख़ास लोग भी हैं। जैसे 2-3 महीने देखने में आया है कि करीब 8-10 सेलिब्रिटी भी जिम करते हुए या अपने घर में ही कोलैप्स हो गए, जिनमें जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला और सिद्धांत सूर्यवंशी, दीपेश भान, जाने माने गायक के मेनन, तमाम तरह के लोग शामिल हैं। तो आखिर क्या वजह है कि ये सब जिम की वजह से हो रहा है या कुछ और वजह है जो कम उम्र में ही लोग हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं? आइए इस मामले में हम जानते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त और आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर RM तिवारी का क्या कहना है। और ये बहुत अच्छा विषय है आपका जी। और आज मेरी अपनी 20-25 साल की प्रैक्टिस में मैं आज देख पा रहा हूँ, इसको बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें अब जो है प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित होने का कारण तो अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स जैसे PM वगैरह करते हैं हम लोग, PM में पता चलता है, पोस्टमार्टम वगैरह में कार्डियक अरेस्ट का बहुत बड़ा एक कारण होता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट जो होता है, हार्ट अटैक, जिसको आप अपनी आम बोलचाल की भाषा में हार्ट अटैक बोलते हैं, हृदय गति का रुकना। तो हार्ट अटैक जो है, हार्ट अटैक एक ऐसी परिस्थिति है, हार्ट अटैक होने के लिए चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हुआ, वो बढ़ता है, या और भी कोई चीज़ें, और भी आपके शरीर में विषमताएं होती हैं, कोई जैसे मैकेनिकल मैकेनिज़्म का कोई फॉल्ट, जैसे वाल्व वगैरह का कोई इशू हुआ, या फिर आपको ब्लॉकेज बन गए, ये सब बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन आए दिनों जो मौत देखी जा रही है उसमें बहुत सारी ये चीज़ों की हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं होते हुए भी लोगों की मृत्यु हो रही है। तो एक सनसनीखेज विषय है, और ऐसा बहुत सारे अभी अपवाद या फिर वाद का विषय है। मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहूँगा, यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स का भी, और जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं और जो इस विषय में बहुत ज़्यादा शोधकर्ता लोग हैं, उनका भी अपना ये मानना है कि ये हृदय गति का अचानक से रुक जाना कहीं न कहीं चीज़ों को इफ़ेक्ट कर रहा है। और देखिए, ये अचानक से अगर वर्कआउट करते समय हार्ट अटैक हो जाना, शादी विवाह में जाता है आदमी तो वहाँ पे डांस करते हुए या किसी भी ऐसे काम को करते हुए, सीढ़ी स्टेयर चढ़ते हुए, अच्छा कोई और कारण नहीं है। और कारण जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उसमें बहुत सारे कारण होते हैं हार्ट अटैक होने के लिए, हृदय गति रुकने के लिए। जैसे पैथोलॉजिकल चेंजेस है, उसमें कोलेस्ट्रॉल हो गया, और भी किडनी का कोई फैक्टर काम कर रहा है, और भी कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस की वजह से वो कार्डियक अरेस्ट होता है।
और ये मैकेनिज़्म का जो दूसरा पार्ट होता है कि भाई उसके वाल्व में प्रॉब्लम था या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में उसमें चॉकअप वगैरह थे, जिसको आप आम वो बोलचाल की भाषा में ब्लॉकेज बन गया है, वो स्टेंट डालना पड़ेगा या बाईपास करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें। अब वो सारी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही। ये माना जा रहा है कि कोविड आने के बाद से ये बहुत सारी चीज़ें आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो आप लोगों की जानकारी में है कि वो सेलिब्रिटी है तो लोगों की पहुंच में है, लोग पहुंच जाते हैं कि भाई सेलिब्रिटी है तो लोगों को पता चलता है। लेकिन आम लोग जब ख़त्म होते हैं, आम लोगों को ये सारी चीज़ें होती हैं, आम लोग जब इस हृदय गति के रुकने से, बंद होने से उनकी मृत्यु होती है, ये चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक्सपर्ट जो हैं हमारे क्षेत्र के और मेडिकल फील्ड के, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पे, और साथ साथ भारत सरकार का जो अनुसंधान विभाग है और अपनी सरकार से मेरी ये दरख्वास्त है कि भाई ये एक शोध का विषय है और इस पे जल्द से जल्द कोई कदम उठाया जाए, कोई एक्शन लिया जाए, ताकि लोगों में ये जो चीज़ें आ रही हैं, मैंने बहुत साफ तरीके से बताया है कि दो फैक्टर काम करता है। पैथोलॉजिकल चेंजेस होता है, दूसरी चीज़ मैकेनिकल प्रॉब्लम आती है, ब्लॉकेज हुआ ये सब, या फिर आपको वाल्व वगैरह की तकलीफ़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ये चीज़ें जो हैं न होते हुए भी अगर ये चीज़ हो रही है तो ये शोध का विषय है और इस पर जल्द से जल्द एक्शन में आना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आज जो है र्यूमर, बहुत सारे अफवाह इस तरीके की चल रही कि कोविड वैक्सीन लगने के बाद ये मृत्यु दर बना है। कोर्ट में भी सरकार ने भी इस चीज़ को माना है। अभी सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा भी दिया कि भाई ये जो है हमने किसी को मैंडेटरी नहीं किया था, जिसकी इच्छा हो वो लगवा सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें मैं ये चाहूँगा कि इस पे एक आम राय लोगों की हो और लोग ये चाहें कि सरकार इस पे जल्द से जल्द एक्शन ले और इसकी जांच हो कि कारण क्या है, जो भी कारण है उसको फाइंड आउट किया जाए, ताकि हम जैसे डॉक्टर्स जो है उसका इलाज बखूबी कर सकें। लोगों में एक आम धारणा ये भी है कि ये जो कोरोना की वैक्सीन लगी है, इसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग हुई है आर्टरीज में, और ये भी क्या एक रीज़न हो सकता है क्या? देखिए, मेरा अपना तो ये मानना है कि ये बहुत बड़ा रीज़न है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये माना है कि 0.7% तक ये संभावनाएं क्लॉटिंग्स की हैं। तो ब्लड क्लॉट्स बनते हैं आफ्टर वैक्सीनेशन, ये टीकाकरण के बाद। ये WHO का जो है बयान है, वो आप लोग ऑनलाइन उसकी जांच कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ये लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में होगा, ये एक ऐसी संभावनाएं तो ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने व्यक्त की थी, ना हमारा इंडियन मेडिकल काउंसिल या ICMR, इंडियन रिसर्च सेंटर जो है, उसने ही ये संभावनाएं व्यक्त की थी। ये एक विषय है। अच्छा, एक सवाल और है, ये जिम में लोग मनमानी कसरत करते हैं, वहाँ कोई ऐसा डॉक्टर, ज़्यादातर जिम में मैंने देखा होता नहीं है, जो व्यक्ति विशेष को देख के ये तय करे कि आप कितनी कसरत करेंगे वो आपके लिए सेफ रहे। तो ये भी रीज़न हो सकता है क्या? देखिए, ये रीज़न तो इस तरीके से है, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि वर्कआउट कितना होना चाहिए, फिजिकल वर्कआउट कितना करना चाहिए। और मैं ये देख पा रहा हूँ, ये मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे प्रोटीन्स ये वो जो बेचे जा रहे हैं वर्कआउट सेंटर्स में, ये तमाम चीज़ें जो बेची जा रहे हैं, और उसके साथ स्टेरॉइड वगैरह का जो इस्तेमाल हो रहा है, जो जिम कर रहे हैं, वो गलत है। और अगर ऐसा किसी को पाया जाता है तो वो दोषी होता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। और वर्कआउट के लिए पर्टिकुलर एक मिनिमम एक ट्रेंड
मेडिकल हेल्थ प्रोवाइडर एक होना चाहिए हर जिम में। और मनमानी कसरत के लिए तो कभी किसी ने रिकमेंड नहीं किया और मैं भी इसके लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। और ये एक कारण है कि वर्कआउट करते समय हैवी वर्कआउट करने के बाद भी लोगों को ये चीज़ें आती हैं, दिल का दौरा पड़ने की संभावनाएं रहती हैं। नहीं तो ऐसा होना चाहिए कि पहले जो भी जिम में जाता है उसका पूरा चेकअप वगैरह वो कराए, डॉक्टर से सलाह ले, उसके बाद ही जिम ज्वाइन करे। पर्टिकुलर एक प्रोग्राम बनाया जाए, किस टाइप की वो कसरत करे, वर्कआउट करे तो उसके लिए सेफ रहेगा। आप इस बारे में क्या बोलते? देखिए, मेरा अपना जहाँ तक मत है, ये तो बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी और ये सुविधा काफ़ी महंगी होगी अपने भारत देश में कि हर वर्कआउट सेंटर पे या हर जिम में एक डॉक्टर रख पाना। तो मुझे नहीं लगता कि किसी जिम मालिक को या जो क्लब हाउस चलाते हैं या ये इस प्रकार के फिटनेस सेंटर चलाते हैं उनके लिए संभव है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अब सारे टेस्ट करवा के लोग जाएंगे तो उनकी बीमारी का पता चलेगा, वो बीमार हैं, किस रूप से बीमार हैं, वो जानकारी तो लोगों के पास होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा अवेयरनेस का विषय है, ये जन जागृति का विषय है, जन जागरण लाना पड़ेगा लोगों के बीच में कि अगर आप हेल्थ क्लब को ज्वाइन कर रहे हो, फिटनेस क्लब को ज्वाइन कर रहे हो, तो पर्टिकुलर आप अपने फैमिली डॉक्टर से ही जाके, क्योंकि और किसी के पास जाते हैं तो आपको चार्जेस लगेंगे, पैसे खर्च करना पड़ता है। तो एडवाइस के अच्छी सलाह लेने के लिए अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो चार्जेस लग सकता है, फीस वगैरह देनी पड़ती है। लेकिन आपका फैमिली डॉक्टर वो जो है फ्री करता है, आपको फ्री एडवाइस कर सकता है, फ्री कंसल्टिंग करता है। तो उससे आप सलाह ज़रूर लें कि मुझे कौन सा वर्कआउट करना है या मैं कितना वर्कआउट कर सकता हूँ। तो ये आपका डॉक्टर बखूबी आपको सजेस्ट करेगा, उसी के हिसाब से आप कर सकते हैं। मतलब आपका ये कहना है कि अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह लिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है आप जो है किसी फिटनेस सेंटर में जाने से पहले आप अपने फैमिली डॉक्टर को अप्रोच कीजिए, उससे मिलिए और बताइए कि सर मैं ये हेल्थ क्लब ज्वाइन कर रहा हूँ या यहाँ पे जा रहा हूँ जिम के पर्पस से, व्यायामशाला में, जिम में या हेल्थ क्लब में, हेल्थ फिटनेस सेंटर में, तो मैं जा सकता हूँ। तो वो बेसिक चेकअप जो है डॉक्टर कर लेता है, बेसिक मॉनिटरिंग करके आपको एक सजेशन दे सकता है, या फिर और कोई पैथोलॉजिकल जांच भी वो एडवाइस कर सकता है। एक और बड़ा ऐसा क्वेश्चन है जो जनरली नहीं पूछा जाता है, और वो ये है, जितने भी मॉडर्न जिम हैं ये एसी होता है इनमें, और उस एसी में लोग कसरत करते हैं, उससे क्या होता है कि पसीना नहीं निकल पाता है। तो क्या ये सेहत की दृष्टि से हानिकारक नहीं है? देखिए, ये अच्छा खासा और बहुत बढ़िया सवाल है और काफ़ी सजगता से काफ़ी आपने पूछा, इसको उठाया। ये सत्य है कि ये फिजिकल वर्कआउट्स जो होते हैं, जो व्यायामशालाएं हैं या फिर जहाँ कसरत होती है, तो वो एसी वगैरह में हम व्यायाम क्यों करते हैं? ताकि हमारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर से निकल सकें, विषाक्त पदार्थ जो है पसीना हम बहा सकें। इसके लिए हम स्टीम थेरेपी लेते हैं, मड थेरेपी लेते हैं, व्यायाम करते हैं, तमाम तरीके से हम अपने टॉक्सिन्स को बाहर निकालना चाहते हैं। तो एसी वगैरह तो मुझे नहीं लगता कि जिम वगैरह में एसी वगैरह की व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, वो बहुत हाई प्रोफाइल दिखाने के लिए, बताने के लिए कि हमारे जिम में ये एमिनिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, इसके लिए लोग करते होंगे, लगाते होंगे। लेकिन ये सिरे से मैं नहीं मानता कि होना चाहिए। जिम में एयर कंडीशन जिम होना चाहिए, पैक्ड जिम होना चाहिए, वेंटिलेशन का पूरा सिस्टम वहाँ पे खुले प्राकृतिक वायु अंदर आ सके, ऐसी जगह पे ही आपको व्यायाम कसरत खुली जगह पे करनी चाहिए। जैसे पुराने ज़माने में भी हमारे यहाँ व्यायामशालाएं हुआ करती थी, या हमारे जो पहलवान अखाड़े में जाके अपनी कसरत रियाज किया करते थे, मेहनत किया करते थे।
तो आज मैं वो नहीं चाह रहा हूँ कि आप एकदम पुराने जीवन में चले जाइए, अखाड़ा बना लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मेरा सिर्फ कहने का उद्देश्य ये है कि आप एसी वगैरह ना हो, वेंटिलेशन का प्रॉब्लम ना आए, आपको खुली हवा मिले और आप जो मेहनत करें आपका पसीना निकले, वो ज़रूरी है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इसके खिलाफ। अच्छा, ये जिम भी मैंने देखा है कि रात को 12-1 बजे तक भी खुले रहते हैं और लोग कसरत करते हैं, तो ये क्या है, अनसाइंटिफिक नहीं है उतनी रात को कसरत करना? देखिए, ये बहुत बुरी चीज़ है, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। कसरत या व्यायाम करने का पर्टिकुलर एक टाइम होना चाहिए और खाने के कितने घंटे के बाद या खाने से कितने समय पहले आप जिम कर सकते हैं, ये लोगों को जानना होगा। व्यायाम के लिए एक उचित समय होना चाहिए। उचित समय मतलब आप सुबह में रिफ्रेश होके जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, इसके बाद आते हैं घर पे, आधे घंटे बाद आप एक गर्म पानी 1 गिलास पीते हैं या 2 गिलास पीते हैं या 3 गिलास पीते हैं, जो भी आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप पानी पीते हैं। फिर जो भी जूस वगैरह लेते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, कम से कम वर्कआउट करने के 1 घंटे के बाद। और वर्कआउट मॉर्निंग टाइम ही एक बेस्ट होता है। इवनिंग टाइम में आप जो है कम से कम 4 से 5 घंटे एम्प्टी स्टोमक हों, खाली पेट हों, तभी आप वर्कआउट करें। रात को 12 बजे वर्कआउट करने का कोई मतलब नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। और ये साइंटिफिकली अप्रूव्ड है कि ये इस तरीके का कोई जिम नहीं होता, किसी भी प्रकार की इस तरीके से कोई व्यायामशालाएँ नहीं चलती, और जो चलाता है भाई वो गलत है, नहीं होना चाहिए। नहीं, ये चलती तो बहुत है, मैंने खुद देखा है, 11 बजे रात तक भी चलती रहती है। ये होना नहीं। एक्चुअली क्या है, ये आजकल लोग सेलिब्रिटी को देखते हैं और उनकी ये फिल्मों में मसल्स वगैरह दिखाई जाती हैं, और वो मसल्स बनाने के चक्कर में स्टेरॉइड वाले प्रोटीन पीते हैं। जिम वाले भी उनको सलाह देते हैं, ये पीजिए तो 15 दिन में मसल बन जाएगी, 1 महीने में बन जाएगी। तो युवाओं को ये सब जो कर रहे हैं और इस अंधी दौड़ के पीछे भाग रहे हैं मसल बनाने की, उसके लिए आप क्या संदेश दें? मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को ये एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि आप जो है किसी भी अप्राकृतिक रूप से प्रोटीन का उपयोग न करें। प्रोटीन आपके खाने में बहुत सारा है, मिल्क में मिलता है और हरी साग सब्जियों में मिलता है, और ये आपके तमाम फैट्स वाली चीज़ों में है। प्रोटीन जो बहुत आसानी से जो सोर्सेज हैं, नॉर्मली जो आपके डाइट के सोर्सेज हैं, उससे आप लीजिए। अप्राकृतिक रूप से और केमिकलाइज्ड जो केमिकल से बना हुआ प्रोटीन है, उसका उपयोग न करें। और आप जो है अपना, अगर जिम कॉन्शियस हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। आपको जिम कॉन्शियस होना चाहिए, कसरत के प्रति आपका रुझान होना चाहिए, लेकिन आपको एक समय तय करना होगा। उसी समय पे आपको कसरत करनी है। रात 12 बजे 1 बजे आपको कसरत नहीं करना है। धन्यवाद।